ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं एचटीटीपी सेशन से काम। और देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि सेशन छूटना इज़ नॉट ए वेरी बिग डील। द बिग डील इज़ कि आप कितना एग्रेसिव हो, आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है, कि आप कितना मतलब एक ना लालायित जिसे बोलते हैं कि चीज़ को सीखने के लिए कितने लालायित हो, है ना। हिंदी में तो यही बोलते हैं। तो आप कितना क्योर हो चीज़ों को लेके यार कि मैं अच्छा ठीक है, अगर यार कल छूट गया तो उसको तो आज पढ़ लेना चाहिए, हो सकता हो कल का चीज़ हमें समझ में ना आए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कुछ छूट भी जाता है तो बस आप उठाओ रिकॉर्डिंग पढ़ लो, है ना। और या पूछ लो यार क्या क्या पढ़ाया था, नहीं है थोड़ा बहुत, ताकि आगे की चीज़ समझ में आए। और ये आगे की जितनी चीज़ें हैं वो सब, एक भी क्लास छूट जाएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा आगे, ये भी जान लेना। तो इसलिए बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कोड लिखने वाला हूँ। मैं बस एक लाइन का कोड लिखने वाला हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन से आपको मिल जाता है एच टी टी पी सेशन, एच टी टी पी सेशन। ठीक है, और एच टी पी सेशन को सेशन वेरिएबल में होल्ड कर लीजिए। ठीक है, बस इसी सिंगल लाइन के लिखने से आपकी सेशन ट्रैकिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस लाइन को ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए किसी HTML से मान लीजिए रिक्वेस्ट इस सर्वलेट पे आई। ठीक है, तो जब किसी भी जगह से इस सर्वलेट पे रिक्वेस्ट आएगी तो तो देखिए मैं बात कर रहा था कि आपका जो रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट इंटरफेस का, ये HTTP रिक्वेस्ट के पास ही मेथड है गेट सेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सर्वलेट रिक्वेस्ट बताया है, वो अलग चीज़ है, और HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट अलग चीज़ है। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ही चाइल्ड इंटरफेस है। तो जब आप HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का गेट सेशन मेथड चलाते हो तो ये मेथड चेक करता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये नया है पुराना है। समझना, दिस इज़ योर ओल्ड रिक्वेस्ट और न्यू रिक्वेस्ट, ये चेक करती है ये खुद ही। अगर ये नई रिक्वेस्ट है तो नया HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट दे देता है, और पुराना है तो पुराना ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता रहता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसे चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट नया है पुराना, है ना। तो इसके बारे में भी सुनो। जब रिक्वेस्ट का गेट सेशन मेथड चलता है तो गेट सेशन मेथड क्या करता है, आपको HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट देता है। HTTP सेशन एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट देता है। तो इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास सर्वर के पास होती है, ठीक है ना, वेंडर के पास होती है। ठीक है, तो ये गेट सेशन मेथड करता क्या है, इस HTTP सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, समझना। और वो जो ऑब्जेक्ट उस क्लास का बनता है उसके अंदर फर्दर एक कुकीज़ भी बनती है। यानी कि HTTP सेशन का एक ऑब्जेक्ट के साथ एक कुकीज़ का भी ऑब्जेक्ट इंटरनली बनता है, समझ रहे हो। और कुकीज़ का जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो यानी कि पहले बनेगा HTTP सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट और उसके अंदर कुकीज़ का ऑब्जेक्ट, और कुकीज़ के ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी सेट कराया जाता है जिसको हम बोलते हैं HTTP सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास की रेफरेंस आईडी। तो कहानी कुछ ऐसे होती है, गेट सेशन मेथड एक ऑब्जेक्ट बनाता है, वो होता है HTTP सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का। उस ऑब्जेक्ट की जो आईडी बनती है, रेफरेंस आईडी, उस आईडी के लिए एक और आईडी बनाई जाती है। तो फिर से सुनो कहानी पूरी, कहानी पूरी सुनो। गेट सेशन मेथड HTTP सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी के लिए एक और आईडी बनती है जिस इज कॉल्ड जे सेशन आईडी। वो जो जे सेशन आईडी होती है उस आईडी को
एक कुकीज़ क्लास के ऑब्जेक्ट में ऐड करा के और वो रिक्वेस्ट के साथ भेज दी, रिस्पॉन्स के साथ भेज दी जाती है। यानी कि पहला काम HTTP सेशन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनेगी तो रेफरेंस आईडी बन ही जाएगी। दूसरा चीज़, रेफरेंस आईडी के लिए एक और नई आईडी बनती है जिसको जेसेशन आईडी बोला जाता है। वो जेसेशन आईडी को एक कुकीज़ क्लास के ऑब्जेक्ट में रिस्पॉन्स के साथ ऐड करके भेज दिया जाता है। ये एक ही रिक्वेस्ट में, एक ही मेथड से ये काम हो जाता है, समझे? तो तभी तो ये गेट सेशन मेथड चेक कर लेता है कि वो रिक्वेस्ट नया या पुराना। आप मुझे एक बात बताओ, सेशन ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है? सेशन ट्रैकिंग का मतलब होता है कि ये चेक करना कि ये बंदा वही था या पुराना था। समझ रहे हो? आप ऐसे देखो, आपका कोई वेबसाइट है, आपकी कोई वेब एप्लीकेशन जो यहाँ चल रही है, सर्वर यहाँ पे है, यूज़र ने रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी, यूज़र ने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी। अब ये सर्वर देखना चाहता है ये वही यूज़र है या नया यूज़र है, ये नया यूज़र बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है या पुराना यूज़र है, कैसे पता चल सकता है? नहीं समझे? और समझाता हूँ। आप वोट डालने जाते हो, है ना, एक बार वोट डाल देते हो, गवर्नमेंट चेक करता है ये यही यूज़र है पुराना यूज़र है, कैसे पता चलेगा? ये राम कुमार शर्मा एक बार वोट डाल चुके हैं, नहीं डाल चुके हैं? सर आइडेंटिटी थ्रू पता पड़ेगा ना। हाँ, आइडेंटिटी के थ्रू। आइडेंटिटी तो मेरी सही है मेरे सर भाई। उसका 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 नंग में जो लगा रहता है ना सर, बिल्कुल, ब्लैक, वही हाँ, से। उसके नाखून में निशान लगा दिया जाता है। आइडेंटिटी तो उसकी है ही, आधार कार्ड उसका है, लेकिन यदि एक ही आधार कार्ड का दो बंदा 2 बार नहीं वोट डाल सकता है, 3 बार नहीं वोट डाल देगा, 4 बार वोट नहीं डाल देगा, है? नहीं सर, नहीं तो डाल सकता। तो नहीं डाल सकता। कैसे नहीं डाल सकता? क्योंकि जब आप जाते हो वोट डालने, तो वोट डालने जब चले जाते हो और वहीं पे आपको निशान लगा दिया जाता है, तो फिर जब अगली बार आओगे तो वही निशान चेक करा जाएगा निशान है या नहीं। अगर निशान है तो पकड़े जाओगे। वो बात अलग है सर कि बहुत से हाँ। सर बहुत से ऐसे करते हैं, निशान भी मिटा देते हैं। हाँ, मतलब उतने आसानी से नहीं मिलता। बहुत से तो ऐसे भी करते, उंगली कटा लेंगे और क्या करोगे। उंगली ही कटवा देंगे, है? तो उससे तो अलग बात ही है। सर बेकार फिर तो। वो कंडीशन बिल्कुल अलग हो गई ना। लेकिन हम्म। कायदे से मतलब ऐसे ही कुछ निशान, तो सर्वर पे भी ऐसे ही कुछ निशान अगर लग जाए आपकी रिक्वेस्ट के लिए, तो आप पहचाने जाओगे। तो वही चीज़ होती है जे सेशन आईडी। तो जब पहली बार आप रिक्वेस्ट भेजते हो, गेट सेशन मेथड चलता है, गेट सेशन मेथड चेक करता है ये रिक्वेस्ट नया है पुराना। वो कैसे चेक करता है? क्योंकि जब पहली बार रिक्वेस्ट भेजोगे तो कोई आईडी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं नया जाएगा। समझना ध्यान से, पहली बार जब रिक्वेस्ट जाएगी प्रेस रिक्वेस्ट होगी, फेस रिक्वेस्ट होगी, वो HTTP सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस आईडी बनेगी, फिर जे सेशन आईडी बनेगी, फिर कुकीज़ का ऑब्जेक्ट बनेगा, कुकीज़ के एक ऑब्जेक्ट में वो जे सेशन आईडी की वैल्यू पेयर में डाल दिया जाएगा और रिस्पॉन्स के साथ भेज दिया जाएगा। रिस्पॉन्स के साथ चला गया, मतलब पहली बार रिक्वेस्ट भेजा, इतना काम हो गया, ठीक है। और फिर जब अगली बार रिक्वेस्ट आएगी तो हमेशा रिक्वेस्ट जाएगी और प्लस वो आपका जे सेशन आईडी जाएगा, वो निशान जैसे नाखून में जो लगा हुआ था, समझ रहे हो ना, वो निशान जाएगा। और वो निशान कैसे जाएगा, जे सेशन आईडी कैसे जाएगी, कुकीज़ के एक ऑब्जेक्ट के साथ जाएगी। कहीं ना कहीं कुकीज़ इंटरनली यूज हो रही है तो कुकीज़ के अंदर जाएगी। तो आपने कहा फिर सर जो आप वो बात बता रहे थे कि कुकी ब्राउज़र से डिसेबल हो जाती है तो काम करना बंद कर देती है, तो ये भी तो काम करना बंद कर देगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर उसके लिए एक तरीका होता है, इनकोड URL करना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, ब्राउज़र से डिसेबल इनेबल आप तो नहीं करो, वैसे करोगे तो आपके ब्राउज़र में दिक्कत आएगी ना, ये ब्राउज़र स्पेसिफिक है। लेकिन हाँ, ये इसका एक फ़ायदा हो गया कि जब ये कुकीज़ का यूज़ करती है तो कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो कि कुकीज़ के केस में क्या है कि भाई एक ब्राउज़र कितना नंबर ऑफ़ कुकीज़ एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती थी। यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुकीज़ में डेटा स्ट्रिंग में की और वैल्यू पेयर में होती थी, HTTP में ऐसा कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर ब्राउज़र से कुकी डिसेबल हो भी जाती है तो HTTP सेशन वालों ने उसका भी तोड़ निकाला है ना, इनकोड URL।
इनकोड, यूआरएल को इनकोड करके फोर्सफुल्ली डेटा को भेजना, है ना। मैं बताऊंगा आपको इनकोड यूआरएल कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल तो कंसेप्ट समझिए। तो जब अगली रिक्वेस्ट आएगी तो ये जो गेट सेशन मेथड है वो रिक्वेस्ट के साथ वही जेसेशन आईडी को चेक करता है कि वो जेसेशन आईडी नया है पुराना, आप समझे। तो पहली बार रिक्वेस्ट होगी तो नई जेसेशन आईडी बनेगी, दूसरी बार रिक्वेस्ट आएगी। अब इस चीज़ को आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये रिक्वेस्ट नया है पुराना या ये सारा चीज़, क्योंकि सेशन का ऑब्जेक्ट आ चुका है आपके लिए। system.out.println में सेशन का ही एक मेथड होता है इज़ न्यू, चेक कर लेता है कि ये नया रिक्वेस्ट या पुराना रिक्वेस्ट है, ये नया रिक्वेस्ट है या पुराना रिक्वेस्ट है। आप इस एप्लीकेशन को चला के देखिए, अभी आपको पता चलेगा। आप एप्लीकेशन को सर्वर में रन कर दीजिए और ये लीजिए रिस्टार्ट। सर्वर बंद करते ही ना वो जेसेशन आईडी भी ख़त्म हो जाती है, फिर आपको दिखती नहीं है। देखिए मान लीजिए पहली बार आपने रिक्वेस्ट भेजी, ये देखिए, तो इज़ न्यू में क्या आ गया, ट्रू। देखिए इज़ न्यू में क्या आ गया, ट्रू। अरे यार p.println लिखना चाहिए था, ठीक है। अब आप एक काम करो, अगली बार इसी को रिफ्रेश करो रिक्वेस्ट को। अब क्या आ गया, यहीं पे आएगा अब। अच्छा अभी रीलोड हो रहा है, सॉरी। अब लिखो, अब सबमिट करो, क्या आ गया, फॉल्स। तो पहली बार जब रिक्वेस्ट आई थी तो इसने ट्रू दिया था केवल, और आगे अब कितने बार भी रिक्वेस्ट आ रही है तो हमेशा क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। देख रहे हो आप, समझ रहे हो। तो अगर आपको ये चेक करना है रिक्वेस्ट नया है पुराना, तो इफ कंडीशन में लिख दो इफ इज न्यू। अगर ये इज न्यू है, यहाँ पे कंडीशन ऐसे लगा लो, इफ जो सेशन है, क्या ये सेशन नया है, डॉट इज न्यू। अगर ये सेशन नया है, पहली बार बन रहा है, तो एक काम कर लो, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ सेट एट्रीब्यूट मेथड होता है। तो ध्यान से मेरी बात समझना, सर्वलेट में 3-4 तरह से सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट करे जा सकते हैं। एक तो रिक्वेस्ट लेवल पे करी जा सकती है ना, यानी कि डायनेमिक डेटा शेयरिंग सर्वलेट में 3 तरह से होती है, रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, रिक्वेस्ट मतलब HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, और सेशन के थ्रू। तो रिक्वेस्ट का जो स्कोप होता है वो केवल एक ही रिक्वेस्ट के लिए होता है, जानते ही हो। ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आया और तब तक आप अपना एट्रीब्यूट सेट करके रख सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट पूरी एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है, और सेशन जो होता है वो आपका एक यूज़र की सेशन के लिए होता है। सेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड, यार एक टाइम पीरियड के लिए बस, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ डायनेमिक डेटा शेयरिंग, दैट इज़ स्कोप ऑफ एट्रीब्यूट। 3 तरह के स्कोप होते हैं, 3 तरह के स्कोप होते हैं, रिक्वेस्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड सेशन। किसने अनम्यूट कर दिया भाई? तो रिक्वेस्ट वाला और कंटेक्स्ट वाला आपको बता चुका हूँ, और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेशन वाला। तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड में देखना डेटा किस फॉर्म में जाता है, स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट वैल्यू, समझ रहे हो, स्ट्रिंग की और ऑब्जेक्ट वैल्यू। की का नाम दे दिया नेम, है ना, और वैल्यू में भी दे दिया मैंने नेम। पता है यही काम आप सब जगह करते थे, इवन कुकीज़ में भी यही करते थे। लेकिन कुकीज़ का अगर आपको याद हो तो कुकीज़ में जो की और वैल्यू में डेटा जाता है, जो ऊपर लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग में ही लेता है, मतलब स्ट्रिंग में ही की और स्ट्रिंग में ही वैल्यू। लेकिन यहाँ सेट एट्रीब्यूट में देखो, की तो स्ट्रिंग होगी लेकिन वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप की होगी। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो
कुछ भी है, हाथी घोड़ा कुछ भी, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ABCD का ऑब्जेक्ट है, किसी और का ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है। तो कुकीज़ का वो ड्रॉबैक था कि वहाँ केवल स्ट्रिंग में डेटा सेट हो सकता था, यहाँ पे किसी भी फॉर्म में। तो एक नेम ले लिया और एक पास ले लिया। तो मान लो कि पहली बार कोई भी बंदा इस वेबसाइट को चलाएगा, इस सर्वलेट को कॉल करेगा, तो उसकी सेशन चेक कर ली जाएगी क्या वो नया है। अगर नया है तो सेट एट्रीब्यूट होगा, और नहीं तो अच्छा सेट एट्रीब्यूट होगा और ये लिंक दिखेगी उसको, और नहीं तो आप अपना जो लॉजिक लिखना चाहते हो लिख दो। मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर अगली बार रिफ्रेश कर दिया वो मतलब पेज को, या तो फिर मैं लिख दूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और उसको भेज दूँ किस पेज पे, उसको भेज दूँ index.html पेज पे अगेन। ऐसा मैंने लिख दिया लॉजिक, समझ रहे हो। अब सर्वर को मैंने यहाँ से कर दिया टर्मिनेट, डिस्कनेक्ट, और फिर से एप्लीकेशन को चलाया। क्योंकि देखो सर्वर जब डिस्कनेक्ट कर देते हो तो फिर से नया सेशन बनेगा, नई तरीके से काम होगा, क्योंकि ये सेशन है ना। देखो कुकीज़ और सेशन में ये डिफरेंस होता था। कुकीज़ जो होती है ना वो आपके कहीं न कहीं वो क्लाइंट साइड मैनेज होती है, सेशन सर्वर साइड मैनेज होती है, इसकी डिपेंडेंसी सर्वर पे होती है। क्यों? क्योंकि HTTP सेशन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग करने वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेशन सर्वर पे ही बनता है ना, वो ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे नेम डाला और पासवर्ड डाला, पहली बार रिक्वेस्ट जा रही है तो ये पूरा लिंक आ गया, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, और आगे आप चले जाओ। लेकिन इसको रिफ्रेश कर दो, लो, समझे। जैसे मैंने रिफ्रेश करा, कई वेबसाइट में ऐसा होता है, देखते नहीं हो, जैसे ही रीलोड करोगे तुम ICICI बैंक की वेबसाइट में जाओ, IRCTC की वेबसाइट में जाओ, और जैसे ऐसे रीलोड मारोगे या कुछ करोगे तो वो लॉग आउट हो जाता है। अच्छा, लॉग आउट भी कराना है तो करा सकते हो, कैसे? बहुत आसान सा मेथड है, इसी सेशन का ही मेथड है इनवैलिडेट। बस एक मेथड होता है इनवैलिडेट, ये सेशन को फोर्सफुल्ली एक्सपायर करा देता है, फोर्सफुल्ली एक्सपायर, और रिडायरेक्ट कर देगा आपको, ख़त्म। मैसेज पॉपअप दिखा दो वहीं पे out.println में पॉपअप दिखा दो, स्क्रिप्ट लिख के कि भैया योर सेशन इज एक्सपायर, सॉरी प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, या समथिंग, कुछ भी अलर्ट वगैरह वगैरह, अलर्ट डॉट समथिंग, ऐसे यहाँ कोड लिख सकते हो। और ये एक सिंगल लाइन जो है ना, ये लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी के लिए होता है। मतलब जैसे मान लो लॉगिन तो आपने कर लिया, लॉगिन कर लिया, और आप चाहते हो कि कहीं पे एक लिंक बना हो जिसमें लॉग आउट लिखा हो, और जैसे लॉग आउट पे क्लिक करो तो लॉग आउट हो जाए। तो पता है क्या करो, मैं बताता हूँ। पहले मैं लिंक बना देता हूँ, यहाँ पे बस एक लिंक बना देता हूँ, लॉग आउट नाम से लिख देता हूँ यहाँ पे लॉग आउट, ठीक है। और उसके लिए एक अलग से सर्वलेट बनाना पड़ेगा भाई, लॉग आउट सर्वलेट, ठीक है। यहाँ से इसे कर लिया कॉपी, और लॉगिन में गया, न्यू में गया, यहाँ से बनाया हमने सर्वलेट, ये हमारी बन गई सर्वलेट क्लास। ठीक है, तो लॉग आउट पे जैसे ही क्लिक करोगे ये सर्वलेट आपका कॉल हो जाएगा। ये सर्विस मेथड यहाँ पे बना हुआ है SCRVI। अब आपको पता है, जैसे मान लो कि जब लॉग आउट पे क्लिक करोगे ये सर्वलेट कॉल होगा, है ना, और इस सर्वलेट पे यही मेथड चलाना आप, ठीक है। तो ये अपने आप जब ये मेथड चलेगा तो ये खुद ही चेक कर लेगा कि ये रिक्वेस्ट नया है पुराना। देखो ये मेथड आप मतलब सारे एब्स्ट्रैक्शन है इसके पीछे, ये फैक्ट्री मेथड है, फैक्ट्री पैटर्न पे काम कर रही है, कहीं न कहीं सारी एब्स्ट्रैक्शन है जो आपको दिख ही नहीं रही है। अच्छा, लेकिन आपके पास एक और हथियार दिया गया, एक और तरीका दिया गया। आप फोर्सफुल्ली चाहते हो नहीं मेरे पास पुराना ही ऑब्जेक्ट आए, खैर वो तो खुद ही हैंडल कर ही लेता है, लेकिन आप चाहते हो नहीं मेरे सेशन का ऑब्जेक्ट पुराना ही आए, तो पुराना ही दे देगा आपको ऑब्जेक्ट,
ये फॉल्स पास कर दोगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ट्रू होता है, तो नया सेशन आता है, फॉल्स दे दो, तो फॉल्स दे दोगे तो ये पुराना सेशन दे देगा, और पुराने सेशन पे आप क्या चला दोगे, डॉट इनवैलिडेट, समझे, इनवैलिडेट, दैट्स इट। इनवैलिडेट करके रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट कर दोगे, सेंड रिडायरेक्ट। और कहाँ भेज दोगे आप भेज दो इंडेक्स पेज पे ही भेजेंगे, index.html। तो ये कहानी होगी बस। मैं आपको ना यहाँ फॉल्स ना पास करके यहाँ रहने देता हूँ। system.out.println में सेशन का ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे भी सेशन का ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको पता चलेगा सेशन का ऑब्जेक्ट, देखते हैं हमारे पास सेम आता है, अलग अलग आता है, ठीक है। 2 पेजेस पे HTTP सेशन हम चला लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमने दिया नेम और यहाँ दिया पासवर्ड और यहाँ किया लॉगिन, ठीक है। तो देखिएगा HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट एक आया होगा हमारे पास, ये आया है रेफरेंस आईडी, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ है लॉग आउट करके जा सकते हो, और एक है कि जब दोबारा रिफ्रेश करोगे, रिक्वेस्ट रीलोड करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा, वो तो आपको दिखाई दिया। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और ज़रा आप ये देखिए ध्यान से, हर पेज पे नया सेशन आ रहा है, पुराना ही सेशन है, पुराना सेशन है। तो फिर ये कैसे हो रहा है, जादू हो रहा है क्या? इस पे बहुत रिसर्च किया मैंने, बहुत देखा कि ध्यान दिया, अच्छा नहीं यार ये तो पुराना ही सेशन उठा रहा है, इसका मतलब ये कुछ इंटरनली यूज करता है। तो पढ़ने उड़ने पे बहुत पता चला कि ये तो कहीं ना कहीं कुकीज़ को ही यूज करता है इंटरनली, मतलब वही रिस्पॉन्स साथ भेज देता है, तभी ब्राउज़र समझ जाता है। तो लॉग आउट करने पे लॉग आउट हो गया, कैसे हो गया? बस एक लाइन के कोड से, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? सर एक क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछिएगा, अभी क्वेश्चन पूछेगा आप। अगर मैं ये दोनों डेटा सही डालता हूं तो फिर मैं अगले पेज पे इसको गेट करूंगा, तो मैं जिस ऑब्जेक्ट में डेटा सेट किया हूं उसी ऑब्जेक्ट से तो डेटा गेट करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट सर्वलेट पे, यानी कि यहाँ पे मैं बस ये जो कुकीज़ वाला कोड है इसको कमेंट कर देता हूँ, और फिर मैं लिखूँगा ये, तो ये तो फिर से वही ऑब्जेक्ट देगा, समझ ही सकते हो आप। लेकिन नहीं, आप किसी भी तरह से मान लो आपको पुराना ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मान लो, या नया ऑब्जेक्ट मान लो मिल रहा है, तो आप स्पेसिफाई कर दो, नहीं 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 मुझे पुराना ही दो। कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना कि डायरेक्ट किसी पेज पे कोई पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है ना कि किसी को यूआरएल पता हो और सीधे इसी पेज पे पहुंच जाए, तो वो तो नया दे देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसे फॉल्स पास कर दोगे तो ये पुराना ही एक्सपेक्ट करेगा, नहीं 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 पुराना ही है। या आप लॉजिक लिख सकते हो कि ये नहीं, नया नहीं है तभी ये काम हो, है ना। मतलब ये सब ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पे आप system.out.println में सेशन में, अच्छा अगर यहाँ ट्रू दे दोगे तो इसका मतलब आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपको नया सेशन बार बार मिलता है। तो सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट मेथड होता है, और एट्रीब्यूट का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे नाम क्या है हमारा, नेम है। तो यहाँ से आप नेम गेट कर लीजिए और पास गेट कर लीजिए। अब ये ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू लेता है ना, तो इसलिए हमें पता है कि इसमें स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग पास में, string, ठीक है। स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग पास, और बाकी तो यही नेम और यही पास यहाँ प्रिंट करा लीजिए। तो ये केस बन गया। यहाँ पे फिर से बंद कर देता हूँ मैं,
तो कई चीज़ें हो गई। ठीक है, पहली बार राम राम, आगे गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, वही राम राम यहाँ कैट हुआ और सेशन का ऑब्जेक्ट वही है। ठीक है, बैक कर दिया। ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो। अब ये बैक बटन डिसेबल कर सकते हो आप। इसके लिए आपको एक जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो हिस्ट्री को एक्सपायर कर देता है। बैक बटन डिसेबल, हाउ टू डिसेबल बैक बटन इन जावा वाया जावा स्क्रिप्ट, वो कर दोगे तो ये बैक बटन काम ही करना बंद कर देगा। ठीक है, कि जब एक बार लॉगिन हो गया तो बैक नहीं जा सकते अब, या बैक बटन जाओगे तो रीसबमिशन का वो आ जाएगा। और अगर आप दोबारा ऐसे करोगे तो आपको पता ही है। मैं एक काम करता हूँ, लॉग आउट पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि 3 बार हम 3 अलग अलग पेजेस पे गए हैं, लेकिन सेशन ऑब्जेक्ट हमारा एक ही है। अब पूछिए क्या पूछना है, फटाफट बोलिए। हाँ जी, सर ये पूछ रहा था कि ये इंटरनली कुकी को यूज कर रहा है, हाँ हाँ तो मैं सर मैं ये पूछ रहा था, सर सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, ये इंटरनली सेशन अगर इंटरनली कुकी को यूज करता है, हाँ हाँ तो फिर मैं ब्राउजर से अगर कुकी को डिसेबल कर दूंगा हाँ, तो ये बिल्कुल फंक्शनलिटी काम करेगा? वही मैंने आपसे बोला। तो इसके लिए हमारे पास एक इनकोड यूआरएल कंसेप्ट होता है, वो हम करेंगे। फिर ये काम करना, ये भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी काम नहीं करेगा। अगर कुकी डिसेबल हो जाएगी ना तो ये भी काम नहीं करेगा, इसके साथ भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास एक ये तरीका है कि गेट सेशन हमेशा नया सेशन देता है, लेकिन हम गेट सेशन में फॉल्स पास कर देंगे तो ये हमेशा पुराना देगा। लेकिन बात ये भी है ना कि पुराना देगा कैसे जब वो रिस्पॉन्स के साथ आएगा नहीं, है ना। तो अगर किसी ने डिसेबल कर दिया ब्राउज़र से कुकी तो ये भी काम करना बंद कर देगा। ये 100% ट्रू है। तो इसको रोकने के लिए हम वही इनकोड यूआरएल करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आगे भी कैसे करते हैं। बट ये बताओ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ये तो सही है, अब अच्छा क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताया है कि वो बताऊंगा आपको। बताइए। और सर ये सेशन मैनेजमेंट पे यहाँ पे जो सेशन मैनेज हो रहा है, हाँ हाँ, ये गेट सेशन करते जो दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या मतलब आईपी को होल्ड कर रहा है क्या? मतलब नहीं आईपी तो सेशन नहीं होल्ड कर रहा है, ये आपके लिए एक आइडेंटिटी बना दे रहा है। आप एक यूज़र हो ना, आपके लिए एक आइडेंटिटी बना दे रहा है। कहीं ना कहीं जब आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो तो जैसे ही एप्लीकेशन को जा रहे हो एक्सेस करने, तो आपके लिए एक आईडी बना दे रहा है ना। और जिसको जे सेशन आईडी, ये तो ऑब्जेक्ट की आईडी है, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट की आईडी के लिए एक जे सेशन आईडी बन जाता है। जे सेशन आईडी, हाँ, जे सेशन आईडी बन जाती है एक, जैसे कुकीज़ दिखता था ऐसे। हाँ, ये देखो, है ना, ये देखो, ये जे सेशन आईडी है, ये वो जे सेशन आईडी है। ठीक है, ये कितने डिजिट का होता है? शायद 16 डिजिट का होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, मतलब यही है जे सेशन आईडी, वो जो जा रहा है। तो समझ लो ये की है, ये वैल्यू है। और ये सोच लो कि ये की वैल्यू कैसे जाता होगा, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये सेशन है, सेशन ट्रैकिंग है, इसकी साइज इतनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और बताइए, और बताइए। इसमें टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। हाँ, वो जो कहानी है वो अलग है जो आप बोल रहे हो। सेशन का टाइम भी सेट कर सकते हैं। और सेशन का एक मेथड होता है सेट मैक्स इन एक्टिव इंटरवल, जो आप पूछ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि जैसे मैं मान लो कि वेबसाइट ओपन करके बैठ गया यहाँ पे, इस पेज पे आ गया, और मैं बताओ कि सर अगर इस पेज पे मैं 1 घंटे रहूँ, 2 घंटे रहूँ, 3 घंटे रहूँ, 4 घंटे रहूँ, तो ये तो चलता ही रहेगा। जैसे मान लो ये IRCTC का होम पेज है। अब IRCTC की होम पेज में जब आप लॉगिन करके चले जाते हो, आप इसको ऐसे छोड़ के चले गए और चाय पीने,
5 मिनट के अंदर या शायद 2-3 मिनट के अंदर वो आपका सेशन ख़त्म कर देता है, एक्सपायर कर देता है। यानी कि 5 मिनट आप इनएक्टिव थे, सेशन ख़त्म, और जैसे ही कुछ करने जाओगे तब तक वो कह देगा वेलकम बैक, लॉग इन अगेन, कह देगा ना। तो दैट इज़ इनएक्टिव इंटरवल, वो वहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो। सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल, मतलब इनएक्टिव इंटरवल मतलब इनएक्टिव टाइम आप सेट कर सकते हो सेकंड में, कि भैया अगर मैं कोई भी यूज़र इतने देर तक इनएक्टिव है वेबसाइट में या इस पेज पे, तो ये मेथड हर पेज पे लगाओगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप दे सकते हो, और एक तरीका है कि आप अगर पूरी एप्लीकेशन में ही देना चाहते हो, ये तो इसके लिए हो गया, पूरी एप्लीकेशन में ही देना चाहते हो जो हर जगह कॉमन हो, तो उसके लिए एक हमारे पास मेथड होता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा मेथड होता है। यही सेम चीज़ आप web.xml में डाल सकते हो। इनएक्टिव इंटरवल करके वहाँ पे भी एक मेथड होता है, वो आप वहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे नहीं होता है, किसी प्रोग्राम में मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट किया होऊंगा, है ना। लो होगा, इसी में होगा। ये देखिए, ये सेशन कॉन्फ़िग के अंदर सेशन टाइम आउट एक सेट कर सकते हो 15 सेकेंड के लिए, 15 मिनट लेता है यहाँ मेरे ख्याल से। तो अगर तुमने ये देखो, मैंने कहाँ दिया, वेब ऐप में डाल दिया, तो यानी कि ये पूरी वेब एप्लीकेशन के लिए कॉमन हो गया। तो 15 मिनट का एक इनएक्टिव इंटरवल सेट हो गया कि 15 मिनट तक एप्लीकेशन में अगर कुछ भी नहीं करोगे कहीं पे, तो भैया अपने आप ये आपका सेशन ख़त्म कर देगा। इसकी बात तो ख़त्म करो, पहले यहाँ पे आओ। आपको पता है, आपने एप्लीकेशन चला दी, ऐसे ही सर्वर चलने दो, ठीक है ना। एप्लीकेशन चला के, सर्वर चला के छोड़ के चले जाओ चाय नाश्ता पानी पीने, है ना। आप क्या देखोगे कि आपका सर्वर ही आपका सेशन एक्सपायर कर देगा। ये सर्वर जो है ना, ये अपने आप आपका सेशन एक्सपायर कर देगा। ये इस पेज पे कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सेशन का जो टाइम आउट का कंसेप्ट है वो सर्वर में भी होता है। सर्वर में आधे घंटे होता है मेरे ख्याल से, वो सर्वर टू सर्वर वेरी होता है। तो हर सर्वर में भी वो टाइम सेट करा होता है, तो मैक्सिमम टाइम सर्वर के पास होती है ना। और एप्लीकेशन लेवल पे भी करा जाता है, ये सर्वर में भी होता है शायद। हाँ होता है, आधे घंटे तक होता है शायद। इनएक्टिव रहोगे तो काम नहीं करेगा ये। हाँ सर, जब भी जो मैंने वेब होस्ट ली थी वो स्लिप हो जा रही थी। तो इसमें भी होता है टाइम। तो टाइमिंग सर्वर में भी होता है, जो सर्वर टू सर्वर वेरी होता है। आप खुद मैक्स इनएक्टिव इंटरवल दे सकते हो, और एक होता है आपकी अपनी वेब कॉन्फ़िग में इसको सेट कर सकते हो। तो कई तरीके हैं। और बताइए।